आगे बढ़ेंगे जम्मू से अगली बड़ी खबर, जहां पर दूसरे दिन पुलिस की छापेमारी जारी है। जम्मू संभाग के 10 जिलों में छापेमारी जारी है। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, ये सभी जगह ऐसी हैं जहां पुलिस ने रेड डाली है। जम्मू जोन में करीब 100 जगहों पर ये जांच चल रही है और ये जांच चल रही है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के ठिकानों पर। यानी ये जो 100 से ज्यादा जगह है वहां पर शक ये है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। जम्मू संभाग के 10 जिलों में ये छापेमारी चल रही है। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा में पुलिस की टीम पहुंची है और यहाँ रेड जारी है। इस रेड में 100 से ज्यादा ठिकानों पर अब तक पुलिस पहुंच चुकी है। ये जानकारी मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा से जुड़े हुए आतंकी यहाँ पर रहते हैं। इनके मंसूबों पर अब काम करना होगा। मंसूबों पर पानी तो फिर गया है क्योंकि इन ठिकानों पर पहुंच गई है टीम, लेकिन ये जानना होगा कि आतंकी नेटवर्क और कहां-कहां तक फैला था, इसका हिस्सा कौन-कौन लोग हैं, किस तरीके से ये आतंकी नेटवर्क चल रहा था और इनकी मंशा, इनके इरादे आने वाले वक्त में क्या हैं। उधमपुर, पुंछ, राजौरी, डोडा, ये सभी जगह जम्मू जोन में करीब 100 ऐसी जगह जहां पर ये छापेमारी जारी है। आतंकी ठिकानों को ढूंढा जा रहा है, आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, आतंकी नेटवर्क पर पड़ी है पुलिस की कड़ी नजर और अब 100 से ज्यादा ठिकानों पर ये छापेमारी। आतंक की कमर तोड़ने के लिए ये इस तरह के ऑपरेशंस और इस तरह की छापेमारी जरूरी है भी, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिन से आतंकी घटनाएं भी हो रही हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों में मिलाकर 100 से ज्यादा आतंकी सक्रिय हैं भी। हालांकि वक्त वक्त पर जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों का खात्मा भी हो रहा है और आतंकियों की जड़ तक भी पहुंचने की कोशिश। ऐसे ही आतंकी नेटवर्क को खंगालते हुए जम्मू संभाग में, जम्मू जोन में 10 जिलों में ये छापेमारी जारी है। राजौरी, डोडा, पुंछ, उधमपुर, ये वो जगह है जहां पर पहुंची है पुलिस की टीम। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां शक है पुलिस को और जहां पहुंची है पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। ज्यादा अपडेट के साथ में अजय, जम्मू संभाग में जो अलग अलग जिले हैं पुलिस की टीम पहुंची, 100 से ज्यादा ठिकाने क्या आतंकियों से जुड़े हुए हैं? कितना वक्त हो गया है इस छापेमारी को और क्या मिला अब तक? देखिए, बीते कल से ये छापेमारी का सिलसिला ज्यादा है, जारी है और 100 से ज्यादा लोकेशन जो है उनको ट्रेस करने का जो है वो टारगेट लिया गया है। मकसद बड़ा साफ है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, इन आतंकी गतिविधियों को अगर रोकना है तो टेरर नेटवर्क को उखाड़ फेंकना बेहद जरूरी है और उसी के लेकर एक कवायद जो है इस वक्त सुरक्षा बलों की चल रही है। दरअसल जो इनपुट है उसके मुताबिक आतंकी जो है इन्हीं ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए जो है लगातार आतंकी गतिविधियों को चलाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर टारगेट, चाहे वो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए या बाकी सेना की जानकारी चाहिए या किसी को टारगेट करना है, तो तमाम जो मूवमेंट है उनकी वो ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनकी मदद से होती है। तो उसी को कहीं ना कहीं टारगेट करना बेहद जरूरी है और उसी को लेकर जो है सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें तमाम जो जम्मू प्रोविंस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं जिनमें टेरर अटैक्स जो है पिछले कुछ समय में हुए हैं। राजौरी, पुंछ की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, उधमपुर की बात की जाए या फिर रियासी, कठुआ की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले कुछ समय में आतंकी गतिविधियां हुई हैं। ऐसे में इन डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर अगर ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क है उसको कहीं ना कहीं खंगाला जा सके और उन पर कार्रवाई हो सके। मकसद ये कि जो जब टेरर मॉड्यूल नेटवर्क जो है ये जब खत्म होगा उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो ये आतंकी यहाँ सक्रिय हैं उनको उनकी धरपकड़ में, उनको मार गिराने में सफलता मिलेगी। और दूसरी अहम चीज की जो आतंकी पहुंचेंगे तो उनको कहीं ना कहीं समय पर जो है वो टैकल किया जा सकेगा। जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने बताए जा रहे हैं अजय, ऐसी कौन सी जानकारी या फिर ऐसी कौन सी पहचान मिली है जिससे मालूम हो पाया कि ये जो 100 से ज्यादा ठिकानों पर पुलिस पहुंची है ये इन आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं या फिर यहाँ पर जो आतंकी हैं वो इनके कनेक्शन में है? देखिए, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो सबसे ज्यादा आतंकी गतिविधियां हुई हैं वो जैश और लश्कर के आतंकियों द्वारा की गई हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी दरअसल जो आतंकी वारदातों को अंजाम देते हैं उनका मकसद जो है वो सुसाइडल अटैक करना और उसके बाद वहां से फरार हो जाना, इस तरह की हरकतें की हैं। जबकि लश्कर जो है वो भी आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए पिछले कुछ समय से सक्रिय है।
और इन्हीं दो आतंकी नेटवर्क जो है उसको उखाड़ फेंकने का प्रयास जो है वो सुरक्षा बलों ने किया है। अगर आप देखें तो रियासी में जब आतंकी हमला हुआ था तो तब भी तालिब हुसैन नाम का एक शख्स जो है वो पकड़ा गया था। इस आतंकी जो OGW था, जो टेरर एसोसिएट था, इसी ने जो है रियासी में आतंकी हमला करने के लिए तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उन आतंकियों को दिया, वहां पहुंचाया। इसी तरह से लियाकत नाम का एक आतंकी जब पकड़ा गया, आतंकी सहायक पकड़ा गया था, तो उसने बताया था कि वो आतंकियों को सरहद पार से घुसपैठ करने के बाद जो है वो ले जाकर उनकी लोकेशन जहां उनको जाना है वहां पहुंचाता था, और तमाम जो उनको सपोर्ट चाहिए होती थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की है या वहां रुकने की है, खाने पीने की है, तो वो तमाम चीजें जो है उनको मुहैया कराया करता था। तो ऐसे में ये जो नेटवर्क है ये अहम हो जाता है, क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं पाकिस्तान में बैठे वो आतंकी जो वहां टेरर ट्रेनिंग के लिए गए थे जम्मू कश्मीर के, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान दरअसल उस पूरे नेटवर्क को रिवाइव कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो दफा 370 टूटने के बाद जो बड़े ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में हुए, जिसमें तमाम आतंकी कमांडर जो मारे गए थे, उसके बाद यहाँ पर आते और उसके बाद जब पाकिस्तान ने देखा कि चुनाव होने वाले हैं, तो चुनावों से ठीक पहले यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ करवाई गई। और लगभग जो जानकारी है, जो मेजोरिटी में जो टेररिस्ट इस वक्त जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, ये फॉरेन टेररिस्ट हैं, यानी कि पाकिस्तान से आए हुए हैं और पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं इस पूरे नेटवर्क को रिवाइव करने का प्रयास जो किया है, वो जो कोशिशें हैं उसको नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। ठीक है।